मेरा तो बचपन से यही सपना था कि भाई मैं एक कलाकार बनूं, लेकिन मैं तो बढ़ने घर से सुख जाएगा कहाँ, बदलेगा नसीब एक रोज मेरी माँ। तेरी खुशी मेरी खुशी, गम तेरा मेरा गम। ये है एक माँ बेटी का प्यार। प्यार भी है और बात भी। के पीछे बहुत सारी वजह रही होगी कि भी कलाकार नहीं बन पाई, लेकिन अपना सपना अपनी बेटी के अंदर माँ देखने लग रही है इस टाइम। सपना था सिंगर बनने का, हाँ जी। वो कैसे रह गया? बस जी माता पिता का सपोर्ट कौन मिला जी। पापा शराब पिया करता जी। मेरा तो बचपन से यही सपना था कि भाई मैं एक कलाकार बनूं, लेकिन मैं तो बन नहीं पाई। तो अच्छा, मेरा आप भी गाओ गाना? हाँ जी। क्या क्या पसंद था आपने? मैं तो अपने ये हिंदी सॉन्ग और ये हरियाणवी कल्चर अपना यही करते थे जी हम भी स्कूलों में। अच्छा, अब भी आवा आपने के भूल गए? आवे जी। चलो आप भी सुना दो फिर। बेटी ने तो सुनाई दिया, माँ भी सुना दो। आपने क्या हुआ, आपने भजन टाइप का हुआ है या फिर आप फिल्मी सुनाओगे इस टाइम? हम दोनों साथ में सुना हाँ देंगे दोनों सुना जी। दो। हाँ दोनों सुना दो, गाओ। सलाह कर लो। बच के अपने घर से सुख जाएगा कहाँ, बदलेगा नसीब एक रोज मेरी माँ। तेरी खुशी मेरी खुशी, गम तेरा मेरा गम। तेरे लिए मेरी कसम लूंगा मैं 100 जन्म। तू नहीं तो दुनिया में कुछ नहीं मेरा, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला, मैं तेरा लाडला। माँ ओ मेरी देखो भाई देखो, ये है एक माँ बेटी का प्यार। प्यार भी है और बात भी है। जब ओके करन देखो रोंगटे खड़े हो गए, वाक्य में सच्चाई है भाई, रोंगटे खड़े हो गए जब माँ का नाम आवे तो भाई बिल्कुल दिल से सैल्यूट है। माँ जैसा गुरु नहीं, ज्ञानी नहीं, माँ तक ऊपर कुछ नहीं भाई, भगवान भी नहीं है माँ तक ऊपर तो। और ये माँ बेटी का जो प्यार है, जो तालमेल है, क्योंकि वो एक कहावत आपने सुनी होगी, यह कहावत है तो कुछ और है, लेकिन मैं माँ बेटी पे कहूँगा, माँ कुछ कुछ और बेटी सब कुछ। माँ ने सपना देखा था कलाकार बनने का, काश उसके पीछे बहुत सारी वजह रही होगी कि भी कलाकार नहीं बन पाई, लेकिन अपना सपना अपनी बेटी के अंदर माँ देखने लग रही है इस टाइम। भी मैं कुछ कर नहीं पाई, लेकिन अपनी बेटी को तो भाई कुछ ना कुछ बनाना है। तो आपका सपना था सिंगर बनने का, हाँ जी। वो कैसे रह गया? बस जी माता पिता का सपोर्ट कौन मिला जी। पापा शराब पिया करता जी, तो इसी से हम पीछे रह गए जी। अच्छा। हाँ जी। तो मैंने एक ही बात सोची थी कि भाई हम इसके पापा ने और मैंने दोनों ने मिलके कंधे से कंधा मिला के अपनी बेटी को आगे बढ़ाना है। फिर पूरा परिवार मिलके सारा हमने सभी ने सपोर्ट करे जी। तो आजकल तो जैसे बेटी होगी, मैंने कहने लग जा भाई बेटी होगी इसने तो घर है रखो, इन्हें तो पढ़ाना नहीं लिखाना नहीं। आप तो आगे पढ़ा भी रहे हो, आगे बढ़ा भी रहे हो, तो आप समाज के साथ हो या अलग हो? आपकी सोच अलग किस तरह है? वो तो बेटी में तो भविष्य देखते नहीं माँ बाप। वो तो अपने अपने सोच की बात होवे जी। देखो अब बच्चों में संस्कार रह नहीं रहे जी, क्योंकि माता पिता के पास टाइम नहीं है अपने बच्चों को संस्कार देने का। और संस्कार सबसे बड़ी चीज़ होवे जी। अगर संस्कार नहीं मिल रहे हैं तभी तो आज वृद्धाश्रम में माँ बाप को भेजे जा रहे हैं। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। 10-10 बच्चे भी होया करते, माँ बाप हमेशा साथ में रहा करते। आज एक लड़का है वो भी माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ के आ रहे हैं। क्यों छोड़ के आ रहे हैं? क्योंकि उसको संस्कार नहीं मिल रहे। पैसे सबके पास हो रहे हैं लेकिन संस्कार नहीं है। तो आप अपने बच्चे को संस्कार देना चाह रहे हो? बिल्कुल जी, संस्कार देना चाहते हैं जी हम तो। और हमने तो संस्कार की वजह से ही इसका सरकारी स्कूल में एडमिशन करवा रखे जी। प्राइवेट में भी वो संस्कार नहीं मिलते जी जो सरकारी स्कूल के अंदर मिलता है।
क्योंकि आजकल बच्चों को हनुमान चालीसा है, भोजन मंत्र है, गायत्री मंत्र है, किसी को नहीं आता जी प्राइवेट वालों को। इस गुड़िया से आप सुन के देख लो। अच्छा, तो कौन कौन से मंत्र आ बेटे आपको? भोजन मंत्र जो हमारी प्रिंसिपल मैम 2-3 साल से आई है, तो उन्होंने सब बच्चों को भोजन मंत्र सिखाया है। भोजन मंत्र ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्वी नावधीतमस्तु महाविद्विषावहे। ओम शांति 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 शांति। देखो भाई, ये है भाई, और जो कह दे ना भाई सरकारी स्कूल के अंदर कुछ नहीं सिखाते, तो आप ये सरकारी स्कूल का बच्चा है और प्राइवेट स्कूल का जो बच्चा आसपास खड़ा कर दो, ये हो सके भाई सरकारी स्कूल के बच्चे ने अंग्रेजी थोड़ी कम आवा है, लेकिन भाई संस्कार कूट कूट का भरे जावे। इंग्लिश भी सिखाते हैं जी, सब्जेक्ट सभी हैं। हाँ जी, जब मिड डे लेकिन आजकल जो प्राइवेट स्कूल में है ना, वो तो पहले सिखावा भी बच्चा इंग्लिश बोलो, खाना मांगेगा वो भी इंग्लिश में मांगेगा। तो ज्यादा हमको इंग्लिश क्यों सिखानी चाहिए? हमें इंग्लैंड में थोड़ी भेजना है, हमें तो अपने मातृभाषा हिंदी है, हिंदी सबसे जरूरी है जी। हिंदी भाषा सिखाओ जी। आजकल बच्चों को हिसाब किताब नहीं आता जी। 100 रुपये दे के भेज दो जी, 25 गए तो ये नहीं पता कितने बचेंगे। अगर 25 का सामान लिया तो सारी इंग्लिश में बोलते हैं जी। आप 25 कह दिया, 67 कह दिया, 68 कह दिया, उन्हें पता ही नहीं है जी। 59, 69, 79, 89 इनका पता ही नहीं है जी। आज 10वीं क्लास के बच्चों को भी नहीं पता जी, जो प्राइवेट के अंदर जाता है। सरकारी में ये चीज़ सिखाते हैं जी। और जी हमारी प्रिंसिपल मैडम गुरु माता जी हैं, अंजुला दैया जी, बहुत अच्छा सभी बच्चों को माँ की तरह प्यार देती है जी। अब ये बताओ, आप बच्चे ने संगीत तो सिखाने लग रहे हो, हाँ जी। पढ़ाई में भी कोई ध्यान दे वो बच्चे को? पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान दे माँ जी। स्कूल में तो 6 घंटे रहे जी, 18 घंटे तो माता पिता के पास रहता है बच्चा। उसमें से कम अगर डेली के 2 घंटे भी माता पिता अपने बच्चों को देते हैं तो उस बच्चे का निखार अलग ही मिलता है जी। तो अब मतलब आप अपने बच्चे पे प्रॉपर ध्यान दे रहे हो? बिल्कुल देते हैं जी। कितने बच्चे आपके पास? 2 बच्चे हैं जी, एक बेटा एक बेटी है। और कोई बेटा बेटी में भेदभाव नहीं है जी। वो टाइम जा लिया जी, लड़का ने दूध पिया करते, लड़कियां लस्सी पिया करते, वो टाइम नहीं है जी। अब सभी बराबर रखते हैं जी। दादा दादी तो कंधे हो गए भाई, बेटे ने ज्यादा संभाल करो, इस पे ध्यान दो ना जी। दादा दादी भी कौन कहे जी, आज तो दादा दादी भी सब संभल रहे हैं जी। बेटा बेटी ने एक बराबर मानना है जी, ऐसी कोई बात नहीं है जी। तो जो लोग आपने देख रहे हो उनको क्या कहना चाहो? उनने मैं सब ने ये कहना चाहूँ जी, जो ये बेटा बेटी में भेदभाव ना करो और अपनी हरियाणवी संस्कृति है इसको आगे ले जाओ और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो। और ज़्यादा से ज़्यादा भाई सरकारी स्कूल में भी एडमिशन कराओ, क्योंकि प्राइवेट में तो 10वीं पास +2 पास वे टीचर होते हैं जी, और सरकारी स्कूल में पूरे ग्रेजुएट होके आते हैं जी। अच्छी पढ़ाई करके टीचर लगता है, बहुत मेहनत करके, तो वो क्यों नहीं पढ़ाएंगे? वो 1-1 लाख तनख्वाह लेते हैं, तो उनसे भी तो हमें सीखना ज़रूरी है जी। बिल्कुल। अब पहले सभी सरकारी में जाया करते जी, और एकला पिता कमाया करता जी, माता घर का काम करया करती। अब माँ पिता दोनों कमा रहे हैं, तभी भी एक बच्चे का खर्चा नहीं पाट रहा। क्यों नहीं पाट रहे जी? सब कुछ प्राइवेट हो गया, सरकारी कोई सुविधा लेना ही नहीं चाहता जी। बिल्कुल है, इसीलिए सरकारी सुविधाएं बंद हो रही है। हाँ जी, और इसी वजह से रिश्ते होने बंद हो रहे हैं जी। रिश्ता में भी बहुत बदलाव आ रहे हैं जी। नहीं, वो रिश्ते तो नहीं हो रहे हैं ना भी, सरकारी नौकरी नहीं तो रिश्ता नहीं। हाँ जी, सब ना अपने लड़की का तो सरकारी वाला चाहिए जी, और लड़का के लिए कह दें कोई गरीब सा घर होगा उसमें कर लेंगे हम तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना जी। लड़की के लिए भी सबसे मेन बात ये होती है जी, अच्छा परिवार, अच्छा संस्कार, अच्छा चरित्र का बालक होना चाहिए जी। हमारी तो ये वो है जी डिमांड। तो बिल्कुल है भाई, देखो पूरे परिवार की जो सोच है बहुत ही बढ़िया सोच है, और हरियाणा को आगे बढ़ाने वाली सोच है। और आजकल का जो हरियाणा है आप देखते ही होगे, इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी किस तरह बदलता जान लग रहा है। तो उसने लेकर क्या कहूँ आप, जैसे आजकल के जो बच्चे हैं वो इंस्टाग्राम पे रील बना हुआ है, गा रहे हैं, नाच रहे हैं, अलग अलग तरीके का पहनावा पा रहे हैं, उसमें कैसे? बिल्कुल जी, आजकल के बच्चे जी जो गंद फैला रखे है उसके ऊपर पूरी नज़र दे रहे हैं जी। ठीक है जी, उसके ऊपर रील भी बना रहे हैं, उसको गा भी रहे हैं, और माता पिता को ये नहीं कह रहा कि बेटा ये चीज़ अच्छी नहीं है। यहीं से तो संस्कार खत्म हो रहे हैं जी। तो हम तो यही चाहते हैं जी, हम तो अपने बेटे को अच्छे से अच्छा संस्कार देंगे और अपना हरियाणवी कल्चर को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे, ताकि भाई और भी बच्चा इसको देख के आगे बढ़े। तो बिल्कुल है भाई, हरियाणवी कल्चर ने आगे बढ़ाना है, और इस वीडियो ने आप तक
न्यू दिखाने लग रहे हैं कि आप इस वीडियो ने शेयर करो और हरियाणा के कल्चर ने हरियाणा में नहीं देश विदेशा में पहुंचा दो भाई। हरियाणवी असली कल्चर के है, असली संगीत के है हरियाणा का। इस वीडियो ने इतना शेयर कर दो, इतना शेयर कर दो कि भाई धरती के कोने कोने तक ये वीडियो जाना चाहिए।